बैठ गई फ्रेंड्स। सभी को हमारा प्रणाम। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग क्यों नहीं आ पा रहा था मैं बताती हूँ आप लोगों को। मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ पा रहा था फ्रेंड्स, दुनिया में जो सबसे प्यारी चीज़ थी आज मेरे से छिन गई। मेरी माँ इस दुनिया से गुजर गई, जिसने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया, हर वो चीज़ सिखाई, दुनिया में हर वो खुशी मुझे दी जो माँ एक देती अपने बच्चों को। आज वो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं फ्रेंड्स बना पा रही थी। और बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन आज बच्चे नहीं मान रहे, कह रहे तुम ब्लॉग बनाओ, वीडियो बनाओ, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गई। वैसे मेरा बिल्कुल इरादा नहीं हो रहा, ना बिल्कुल अब किसी चीज़ में मन नहीं होता। बस ये लगता, अब हम बता नहीं सकते फ्रेंड्स कि कैसा महसूस होता है। जिसकी माँ चली गई होगी उसको दर्द पता होगा कि माँ जब जाती है तो कैसा महसूस होता, कैसा लगता। दुनिया में हर किसी की माँ एक दिन जाएगी जो आई है दुनिया में, लेकिन अमृत पी के फ्रेंड्स कोई किसी की माँ नहीं आई है। कुछ लोग शायद यही सोचते कि मेरी माँ अमृत पी के आई है तो कभी नहीं जाएगी, उसको माँ का दर्द ही नहीं पता है। कि माँ का दर्द होता क्या है। जीते जी आदमी इज्जत ना कर पाए जिस माँ की, और फिर वही माँ मर जाए, फिर उसके मरने पे 2 आंसू डाले, तो कोई साथियों उसका मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है कि जो तुम उसके मरने के बाद 2 आंसू डालो। जीते जी इंसान अगर उसको खुश ना रख पाए, मरने के बाद रोए, तो कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। मेरी माँ ने तो शायद इतने अच्छे कर्म करे थे, इतने अच्छे कर्म थे उनके साथियों, कि उन्होंने खूब अच्छे सबको अपने पास बुला लिया। दूर दूर से लोग आ गए और उनके पास बैठे, बातें करी, खूब बोलते बोलते मेरी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन मेरी माँ जहाँ कहीं भी हो, प्रभु अच्छे रहे। उन्होंने इस धरती पे रहकर इतने अच्छे कर्म किए कि इतना अच्छा उनका व्यवहार नेचर रहा कि कभी ना बिटियों को गलत सिखाया, ना कभी बहुओं को, और सबसे प्यार रहा कि जब सबका उनको प्यार मिला, नाती पोतों, बहू लड़का, बेटा बहू, सबका इतना सब घर में उन्हें प्यार करते थे कि आज वो चली गई तो आज सब घर हमारा उदास हो गया है फ्रेंड्स। जाना तो जिसने जन्म लिया फ्रेंड्स जाएगा, तो वो एक दिन सबने जिसने जन्म लिया तो वो मरने के लिए ही लिया है, और सभी इंसान जाते हैं। लेकिन एक इंसान अतफर चला जाता तो उसका कष्ट ज़्यादा होता, जो पूरी ज़िंदगी जीने के बाद जाता तो उसका भी कष्ट होता, लेकिन वो अपनी सबरी नैया पार करके सबको सब कुछ देख कर ज़िंदगी से उद्धार हुए। लेकिन शायद उनका दर्द जितना मुझे है, सभी को है, मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स। इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी, और ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं चाहता है। कुछ नहीं साथी, वैसे कोशिश करूँगी, अगर बना पाऊँगी तो डेली ब्लॉग बनाऊँगी। अगर फ्रेंड्स नहीं बनाऊँगी तो मेरा शॉर्ट वीडियो केवल आएगा, और ब्लॉग नहीं बनाऊँगी। अगर हिम्मत रही कुछ दिखा पाई, कुछ बना पाई तो बनाया करूँगी, नहीं बना पाए तो फ्रेंड्स केवल ब्लॉग शॉर्ट वीडियो हमारा आएगा। आप अपना उसी में हमें सपोर्ट करें और अपना साथ दें। माँ तो माँ होती है, चाहे वो अपनी हो चाहे पराई हो, लेकिन आदमी एक माँ को खुश रखा है, एक माँ को कष्ट में रखा है, ये तो सब ऊपर वाला देखता है। समय के साथ सबको एक दिन जाना है, समय के साथ सबको उस पड़ाव पे पहुंचना है। कोई ये ना सोचे कि मेरी माँ अमृत पीकर आई तो अमृत पीकर अमर रहेगी। उसका भी समय आएगा, उस दिन वो भी जाएगी इस दुनिया से।
लेकिन जैसे मेरी माँ किसी का इंतज़ार करती रहे, ऐसे वो भी किसी का इंतज़ार करेगी। कहते हैं साथियों कि मरने के बाद कुछ नहीं, सब यहीं का यहीं आदमी को मिलता है और सब मिलेगा। जो जैसा करेगा वो यहीं भोगेगा, यहीं भोगेगा। जो जिसके साथ जैसा करेगा, जैसा काटेगा इंसान वैसे ही, जैसा बोएगा वैसे ही काटेगा, सब यहीं भोगेगा। मेरी माँ ने तो इतने अच्छे कर्म करे थे कि इतनी अच्छी थी कि इतने अच्छे बोलते बोलते उन्होंने उनके प्राण गए, बात करते करते चले गए। इतनी अच्छी थी और सबको बुला लिया, दूर दूर से लोग आ गए कि, और सबसे बातें कर ली, बहुओं से, बेटों से, बेटियों से, नाती पोतों से, सबसे। कोई भी ऐसा नहीं बचा जो बहुत ही दूर था, सो किसी कारण बस नहीं आ पाया, जो नहीं आ पाया कोई, बस बाकी तो ऐसा कोई बंदा नहीं रहा जो उनके पास आया नहीं। इतनी अच्छी माँ माई थी। माँ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती जो दूसरे घर का सुख चैन ही छीन लेती हैं, और कुछ माएँ ऐसी होती कि ऐसे संस्कार देती कि दूसरे का घर बसा देती हैं। चलो साथियों, कुछ नहीं, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, बस इतनी मुझे आप लोगों से बात करनी थी फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे किसी दिन, अगर दिमाग सही रहा तो ब्लॉग बनाएंगे अच्छा सा, नहीं शॉर्ट वीडियो आपको डेली मिलेगा, क्योंकि और नहीं मैं बना पा रही। अंदर से मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल किसी काम में, अब किसी चीज़ में साथियों। एक माँ ने इतना बड़ा परिवार बनाया, और आज भी साथियों मेरा परिवार सब एक साथ खुशहाल खुश मिजाज में है सब, और किसी की भगवान बुरी नज़र न लगे परिवार पे। कुछ लोगों के घर में ही 4 प्राणी है, 4 प्राणी में चैन नहीं तो वो दूसरे का भी घर बर्बाद कर देते हैं, दूसरों के घर की भी खुशियाँ छीन लेते हैं। अपने घर में तो एकता है ही नहीं। एकता तो तभी होती जब माँ अच्छी होती तो उसके बच्चे भी अच्छे होते हैं, बच्चे भी एक चलते। जब माँ ने ही किसी का घर ना संभाला हो, किसी परिवार भाई बहनों से रिश्ता न चलाया हो, किसी से भी न चलाया हो, सास ससुर किसी से भी नहीं, तो उसकी वही उसकी औलाद करेगी। कोई नहीं, जो जैसा करेगा साथियों यहीं भोगेगा, चाहे कोई भी हो। चलो साथियों, ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिमाग बिल्कुल लग नहीं रहा है, लेकिन बस इतनी बात मुझे आप लोगों से बोलनी थी तो मैंने आप लोगों को बताया। शायद जितने हमारे यूट्यूब फैमिली जुड़ चुकी है वो हमारा वेट करती होगी, कि इंतज़ार करती होगी कि ये ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, इसलिए साथियों मैंने आज थोड़ा ब्लॉग डाला है, बस ज़्यादा नहीं डाल पाऊँगी। और अगर माइंड सही रहा तो देखेंगे, बनाया करेंगे, लेकिन बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। अब बच्चे नहीं मानते हैं तो मैंने कहा सोचो चलो बना लें थोड़ा, इसलिए फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।